को पकड़ लिया था और इस आड़देश उतार की जान बचाई। दुमई होती है ना, हमारे एक सांप होता है जिसके दोनों तरफ मुंह होता है, आपके कुछ और बोलते हैं बोगी। हाँ, आप राजस्थान कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? गुजरात। ये करणी माता महावड़ के बहुत बड़े भगत है, तेवड़ राय के। जैसलमेर में करणी माता तेवड़ राय की पूजा करके जब वापस लौट रहे थे तब हमारे बीच में एक गांव आता है गड़िया। गड़ियाले में जब करणी माता पहुंचे तब करणी माता ने अपने सबसे बड़े पुत्र पूनो जी थे इनके साथ, पूनो जी को बोला कि पूनो जी आप एक काम करो, मेरे लिए पानी लेके आओ, मुझे प्यास लगी। तो पूनो जी ने घड़े उठाए और पानी भरने के लिए चले गए। तो पूनो जी पानी भरने के लिए चले गए तब करणी माता ने अपना जो रथ चला रहा था, जो सारथी था, जो बैलगाड़ी को चला रहा था, उसका नाम था सारंग विष्णु। विष्णु समाज से बिलोंग करता है। सारंग को बोला कि सारंग तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो बचा कुछ पानी है जग में, वो तुम मेरे ऊपर डालो, मुझे स्नान करना है। सारंग ने पहले आपत्ति जताई और उन्होंने बोला कि मेरे पास तुम आधे जग से भी कम पानी है और आपको रात को स्नान क्यों करना है? तो करणी माता ने बोला आपको बोला है उतना काम करो, आधे जग से कम पानी है तो आप मेरे ऊपर डालो। तो सारंग ने वो पानी डाला। जैसे ही सारंग ने पानी डाला वो पानी ज्योति में बदल गया और 1595 में करणी माता ज्योतिर्लिंग हो गई। 1444 में पैदा हुए थे और 1595 में ये ज्योतिर्लिंग हो गए। 151 साल 6 महीने और 2 दिन तक करणी माता जिए थे। इतनी उम्र आज तक किसी ने नहीं ली। स्वेच्छा से जन्म लिया था, स्वेच्छा से वापस सती हुए थे। जब पूनो जी वापस आए पानी भरकर तो उन्होंने सारंग से पूछा मेरी माँ कहाँ है? तो सारंग ने सारी बात बताई, भाई मैंने तो पानी डाला था, वो पानी ज्योति में बदल गया, आपके माता जी ज्योतिर्लिंग हो गए। तो पूनो जी जोर जोर से रोने लगे, माँ आप कहाँ हो, ऐसे करके जोर जोर से रोने लगे। तो पूनो जी जोर जोर से रोए तब क्या है, वापस आकाशवाणी हुई और करणी माता ने बोला था मैं कहीं नहीं गई, मैं इसी मंदिर में हूँ जहाँ पर मैंने 121 साल तक तपस्या की थी। सामने वाला इसी मंदिर में हूँ, वहाँ पर मेरी एक मूर्ति बनाओ और उसकी सुबह और शाम तुम सब पूजा करो। सच्चे मन से अगर मुझे कोई भी याद करेगा तो मैं उसकी अरदास पूरी करूँगी। तो करणी माता को अगर आप सच्चे मन से याद करते हो और कहीं भी याद करते हो तो आपकी अरदास मनोकामना पूरी होती है। बस सच्चा मन होना चाहिए। आप जैसे गुजरात से बिलोंग करते हो तो आप गुजरात में भी अगर बैठे बैठे घर पे बैठे भी याद करोगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। यहाँ आने की भी आपको जरूरत नहीं है। ये सब सारी स्टोरी। धन्यवाद आप। चमत्कार करने वाली से करनी पड़ा था भाई, चमत्कार करने वाली से करनी पड़ा। ये जो स्त्री बेड पर सो रही है ये करणी माता की माता जी है। करणी माता इनकी कोख में 21 महीने तक रहे थे, 21 मंथ्स तक रहे थे। नॉर्मल डिलीवरी 9 मंथ्स में हो जाती, लेकिन करणी माता इनकी कोख में 21 महीने तक रहे थे। जब 21 महीने तक बच्चा नहीं जन्मा था तब ये पास में बुआ जी और दासियाँ और सब परेशान है कि भाई 21 महीने से बच्चा जन्म लेगा, बच्चा जिंदा भी होगा या नहीं होगा। फिर जब आडी देवल बेहोशी में थी डिलीवरी के टाइम, तब उन्हें दुर्गा माता के दर्शन हुए थे और करणी माता माँ दुर्गा के अवतार है। और दुर्गा माता ने आडी देवल को बोला था कि मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगी। फिर करणी माता का जन्म हुआ था 1444 विक्रम संवत। हमारे हिंदू कैलेंडर में विक्रम संवत समझते हैं तो विक्रम संवत को करणी माता का जन्म हुआ था 1444 में। जब करणी माता का जन्म हुआ था तो इस तस्वीर में यहाँ पर चारों तरफ खुशियों का माहौल हो गया था। महिलाएं एक दूसरे को बधाई दे रही है। जो त्रिशूल के पीछे जो बेबी सो रहा है ये करणी माता है। भगवान और सब ऊपर से फूलों की बरसात कर रहे हैं। करणी माता और ये 7 सिस्टर्स थी, 7 बहनें थी और करणी माता 6ठे नंबर पर पैदा हुए थे। जब करणी माता पैदा हुए थे तो इस तस्वीर में जो करणी माता की जो ये प्रतिभा है, इसके पीछे एक औरत बैठी है। ये करणी माता की बुआ जी है। करणी माता की बुआ जी ने क्या है, करणी माता को गोद में लिया था। करणी माता 6ठे नंबर पर पैदा हुए थे और गोद में लेकर बुआ जी ने ऐसे मुट्ठी बंद करके उनके सिर पे ठोले की मारी थी। ऐसे मुट्ठी बंद करके उनके सिर पे मारा था और बोला था एक और पत्थर मेरे घर में पैदा हो गई, मतलब ये एक और लड़की मेरे घर में पैदा हो गई। बुआ जी ने जैसे ही ऐसे बोल के सिर पे मारी थी, ये हाथ बंद ही रह गया था, वापस कभी खुला ही नहीं, ये मुट्ठी बंद ही रह गई। फिर जब करणी माता 4 साल के हो गए थे तो उस तस्वीर में आगे जब करणी माता 4 साल के हो गए थे तब इस तस्वीर में बुआ जी करणी माता के बाल बना रहे हैं और बुआ जी एक हाथ से बाल बना रहे हैं क्योंकि ये मुट्ठी तो बंद हो गई थी मारने के कारण। तो बुआ जी जब एक हाथ से बाल बना रहे थे तब करणी माता ने पूछा कि बुआ एक हाथ से बाल क्यों बना रही हो, इस हाथ के क्या हुआ, ये मुट्ठी तुम्हारी बंद क्यों रहती है? मैं जब से पैदा हुई मैंने ये मुट्ठी बंद ही देखी, कभी खुली हुई नहीं देखी। तो बुआ जी ने सारी बात बताई कि भाई जब तू पैदा हुई थी मैंने तेरे सिर पे मारी थी
उस दिन से बेटा ये हाथ कभी खुला ही नहीं। तो करणी माता ने बोला था कोई बात नहीं बुआ जी, आपका हाथ तैयार हो जाएगा। ऐसे करके हाथ को चलाया था। जैसे ही हाथ को चलाया, हाथ तुरंत वापस तैयार हो गया। ये करणी माता के पिताजी है मेहो जी। मेहो जी को सांप ने काट लिया था। जब ये खेत से काम कर लौटे घर पे, तब इनको सांप ने काट लिया। सांप ने काटा, तब मेहो जी ने प्राण त्याग दिए थे, डेथ हो गई थी। तो करणी माता यहाँ 5 साल के थे। आरडी देवल और करणी माता आए और आरडी देवल ने रोना शुरू किया। तो आरडी देवल ने जब विलाप शुरू किया, तब करणी माता ने पूछा माँ आप रो क्यों रही हो? तो आरडी देवल ने बताया कि तुम्हारे पिताजी को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई है। तो करणी माता ने बोला था आप माँ रो मत, ये बताओ सांप ने कहाँ काटा है? तो आरडी देवल ने पैर की ओर इशारा किया। तब करणी माता ने जहाँ पर सांप ने काटा था वहाँ पर अपने हाथ से ऐसे किया था और अपने पिताजी मेहो जी को विष मुक्त कर दिया था। जहर सारा गायब हो गया था और यहाँ पे अपने पिताजी को जीवन दान दिया। ये राव शेखा जी बीकानेर के पास पुगल के महाराजा है राव शेखा जी। राव शेखा जी क्या है, इनका मुगलों से युद्ध था और ये युद्ध के लिए लड़ने जा रहे थे। तो इनको मुगल मिल ही नहीं रहे थे। ये 2 दिन से अपनी सेना को लेकर भटक रहे थे और ना तो इन्होंने कुछ, इनकी सेना ने कुछ खाया था और ना कुछ पिया था। तो राव शेखा जी जब सुआब के पास पहुंचे तो करणी माता अपने पिताजी को खाना देने के लिए जा रहे थे। 2 रोटी और थोड़ा सा दही था। अपने पिताजी को खेत में खाना देने के लिए जा रहे थे करणी माता। जब राव शेखा जी ने करणी माता को देखा तो उन्होंने हाथ जोड़े और विनती की और बोला माँ मेरी सेना 2 दिन से भटक रही है, ना तो इन्होंने कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। अगर हमें मुगल मिल भी जाते हैं कल तो हमें उनसे युद्ध भी करना है और मेरी सेना की हालत नहीं है कि ये युद्ध लड़ सके, क्योंकि 2 दिन से इन्होंने ना तो कुछ खाया था ना कुछ पिया था। तो फिर करणी माता ने जो 2 रोटी और थोड़ा सा दही था अपने पास, जो अपने पिताजी को खाने के लिए देने जा रही थी, उससे पूरी सेना को खाना खिलाया था। फिर भी वो बच गया था। यहाँ पर अपने पति देपो जी को करणी माता ने दुर्गा रूप बताया था। करणी माता की शादी हुई थी देपो जी से, उनका नाम देपो जी था। जब करणी माता की शादी देपो जी से हुई, देपो जी उस शादी करके जब वापस लौट रहे थे, सुआब से जब थोड़ा आगे निकले तो आगे निकलते ही फिर करणी माता देपो जी को क्या है, बीच रेगिस्तान में यहाँ पे प्यास लगी तो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा रेगिस्तानी एरिया है, पानी आसानी से नहीं मिलता था उस वक्त, तो मिलता ही नहीं था। तो फिर क्या है, देपो जी ने करणी माता को बोला मुझे प्यास लगी है, मैं बैलगाड़ी से उतर कर देखता हूँ आसपास कहीं पानी है क्या। तो देपो जी बैलगाड़ी से उतरे और चारों तरफ देखा, कोई पानी का एक बूंद नहीं दिखी। तो देपो जी ने फिर क्या है, करणी माता को बोला कि मुझे भयंकर प्यास लगी है, पानी के पास में एक भी बूंद नहीं है, मुझे पानी का कोई स्रोत दिखा नहीं। तो करणी माता ने बोला ये जो पीछे आपको इतना बड़ा तालाब है वो मुझे ही दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख रहा है? तो देपो जी ने बोला मैं चारों तरफ देख के आया, मुझे पानी की एक बूंद नहीं दिखी, आपको ये तालाब कहाँ से दिखाई दे रहा है? तो करणी माता ने बोला आप पीछे मुड़कर देखो। जब पीछे मुड़कर देखा तो चमत्कारी रूप से पानी का तालाब बन गया। और फिर देपो जी ने और सबने पानी पिया। पानी पीकर घड़े भर कर जब वो वापस गए और बैलगाड़ी का जब कर्टेन हटाया, पर्दा हटाया, तो करणी माता ने अपना दुर्गा रूप अपने पति देपो जी को बताया। ये सभी महिलाएं, ये सब क्या है, जब नई नई दुल्हन आती है तो सब बातें करती हैं। तो ये सब क्या है, बातें कर रही थी। तो क्या है, ससुराल में, ये ससुराल की बात है, तो यहाँ पर क्या है, पास में चूल्हे पर दूध चढ़ाया हुआ था। तो दूध चढ़ाया हुआ था, तब करणी माता और सब वो दूध क्या है उफरने लगा और ये सारी महिलाएं यहाँ पर बातें कर रही थी। दूध जब उफरने लगा तब सारी औरतें चिल्लाई, क्या रहे दूध उफन रहा है। तो करणी माता ने दूध की तरफ अपना हाथ करके बोला था तथास्तु, जहाँ है वहीं रह जा। तो दूध जहाँ था वो वहीं रह गया था, ना तो नीचे गया था ना ऊपर आया था। जो झाग बने थे दूध के, जो हमारे उफनता है, वो झाग भी दूध में कन्वर्ट हो गए थे और ये पतीला पूरा ऊपर तक भर गया था। तो करणी माता की सास आई, उन्होंने देखा पूरा पतीला भर चुका है। तब उन्होंने करणी माता को बोला कि मैं तो आधा पतीला दूध छोड़ के गई थी, फिर ये दूध इतना कैसे हो गया? तो फिर उन्होंने बोला करणी माता को कि जरूर तुमने इसमें पानी मिला दिया होगा, सास है, पानी का तो बोलेगी सास लोग में कब बने। तो करणी माता को बोला जरूर तुमने इसमें पानी मिला दिया होगा। तो करणी माता ने बोला मैंने तो पानी नहीं मिला है। तब क्या है, सास ने बोला वो तो अगले दिन पता चल जाएगा, मक्खन नहीं निकलेगा इससे। तो फिर क्या, अगले दिन जब देखा तो इस दूध से 6 किलो तो मक्खन बना था, 4 किलो दूध और यूज हो गया। तब सास को भी लगा यार है तो कुछ अलग ही। ये हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गांव है जांगलू।
यहाँ से थोड़ा ही है जांगलू। जांगलू में यहाँ रावकाना का राज चलता था। ये देशनोक, जांगलू, ये सब रावकाना के अंडर में आते थे। ये जितनी भी चाराग्राह भूमि है ये सब रावकाना के अंडर में आती है। रावकाना करणी माता का हर बात पर विरोध करते थे, ये मतलब मानते नहीं थे करणी माता। रावकाना ने अपने आदमियों को और सबको बोल रखा था कि अगर करणी माता आए और अपनी गायों को लेकर आए अपने कुएं पर तो उनको पानी नहीं पिलाना है, ना तो उनको पिलाना है ना उनकी गायों को पिलाना है। तो फिर राव शेखा जी ने क्या है, रावकाना के आदमी क्या है, करणी माता कुएं पर अपनी गायों को ले गए और बोला मेरी गायों को पानी पिलाओ, थोड़ी प्यास लगी है इनको। तो रावकाना के आदमियों ने मना कर दिया, बोला कि यहाँ पे इंसानों के लिए पानी नहीं है, आपकी गायों को कौन से पानी पिलाए। तो फिर क्या, रावकाना के आदमियों ने मना कर दिया, बोला यहाँ पर इंसानों के लिए पानी नहीं है, आपकी गायों को कहाँ से पानी पिलाए। तो रावकाना के आदमियों में एक आदमी था जिसका नाम था राव रिडमल, ये करणी माता का भगत था। तो रिडमल ने क्या है, करणी माता को हाथ जोड़े और विनती की, बोला माँ रावकाना मुझे मना करता तो भी मैं आपको पानी पिलाता, लेकिन कुएं में सच में पर्याप्त पानी है, जो इंसान है उनके लिए और जो घोड़े जाएंगे युद्ध में उनके लिए पर्याप्त पानी है, तो पानी की थोड़ी सी कमी है। तो करणी माता ने रेडमल की बात समझी और रेडमल को बोला कि पुत्र तुम एक काम करो, तुम बस एक बाल्टी पानी निकलवा दो, बाकी मैं देख। तो रेडमल ने घोड़ों को जुतवा कर एक बाल्टी पानी निकलवाया। जैसे ही एक बाल्टी पानी निकलवाया कुएं में से अपने आप पानी बाहर आया और कुआं ओवरफ्लो हो गया और चारों तरफ पानी फैल गया और फिर सारी गायों ने पानी पिया। फिर कुएं में उतना ही पानी बच गया था जितना पहले था। ये यहाँ से 1 किलोमीटर दूर करणी माता का एक और मंदिर है जिसे नैडी जी का मंदिर बोलते हैं। यहाँ पर करणी माता ने बिलोनी की थी, एक सूखी लकड़ी रोकी थी, उससे बिलोनी की थी, जो छाछ की होती है ना बिलो, वो बिलोनी की थी। अगले दिन आकर देखा जब जो सूखी लकड़ी रोकी थी उसकी जगह विशाल पेड़ बन गया है जिसे हमारे यहाँ पे खेजड़ी का वृक्ष बोला जाता है। वो पेड़ आज भी है और आज भी उस पर दूध के छींटे लगे हुए हैं जो बिलोनी से लगे थे, उस पेड़ पर आज भी लगे हुए 635 साल हो गए। इस तस्वीर में यहाँ रावकाना खुद आया था, वहाँ पर तो रावकाना के आदमी थे और रिडमल ने थोड़ी हेल्प भी कर दी। इस बार रावकाना खुद आया था और रावकाना ने करणी माता को बोला आप यहाँ पर करणी माता गायों को चढ़ा गए। रावकाना ने बोला आप अपनी गायों को लेकर यहाँ से निकल दो। करणी माता ने बोला इतनी बड़ी भूमि है मेरी गायें चढ़ने की तो क्या होगा, तुम्हारे तो ऐसे ही पड़ी। रावकाना ने बोला या तो आप यहाँ से निकलो वरना मैं आपको धक्के मार के निकालूंगा। करणी माता ने रावकाना के घोड़े के आगे एक लकीर खींची और बोला धक्का मारना तो दूर की बात है, अगर तूने इस लकीर को क्रॉस करके मेरे पास आने की भी कोशिश की तो तेरा तुरंत वध है। रावकाना काम मानने वाला था, घोड़े को आगे बढ़ाया। जैसे ही घोड़े ने लकीर क्रॉस की करणी माता का शेर पकड़ हुआ सीधा रावकाना के मुंह पे चढ़ा और उसका वहीं वध हो गया। ये लकीर क्रॉस कर रहा है घोड़ा, ये काला डाकू का बहुत ज़्यादा आतंक था उसको। काला डाकू अपने आदमियों के साथ हर किसी की चीज़ को अगवा कर लिया। एक और करणी माता पूजा कर रहे थे, पीछे सारी गायों को ले गए और अगवा कर लिया। अगवा कर लिया तब क्या है, करणी माता का एक बेल था जिसका नाम था वत्सराज। वत्सराज बेल काला डाकू के आदमी से छुड़वा कर वापस आ गया। वत्सराज जब वापस आया तब क्या है, करणी माता की पोती थी शंकु, तो पीछे लड़की खड़ी हुई इस तस्वीर में, इस तरह ये शंकु करणी माता की पोती के पास वत्सराज आया और करणी माता को सारी बात पता चली। करणी माता को जब सारी बात पता चली तब उन्होंने क्या है, त्रिशूल धारण करके काला डाकू और काला डाकू के आदमियों का यहाँ पे वध किया। ये जो मंदिर है सामने वाले मंदिर है, इस मंदिर में ना तो सीमेंट का यूज किया गया है, ना बजरी का, ना चूने का और ना गोबर का। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख के चमत्कारी रूप से एक ही दिन में यह मंदिर बना। और करणी माता ने इस मंदिर में 121 साल तक तपस्या की थी। 121 ईयर तक उन्होंने तपस्या की थी। ये जो मंदिर है ना सामने वाला जो मेन निज मंदिर, बाहर वाला स्ट्रक्चर ये सब बीकानेर के महाराजा ने करणी माता को गाड़ी वाली माँ को बोला जाता था, उनको प्रेड की। ये नया दंपति जोड़ा, राजपूती जोड़ा शादी करके जब वापस लौट रहा था अपने गाँव, नई नई शादी हुई, जब वापस लौट रहा था तब क्या हमारे रास्ता में एक सांप होता है जिसे पीवड़ा बोलते हैं, वो रात को ही निकलता है, वो सांसों को पी लेता है ऐसा माना जाता है। तो इस पीवड़े ने इसके पति के प्राण पी लिए थे और ये स्त्री जोर जोर से रो रही थी। करणी माता बांधवा गाँव के पास ही गुजर रहे। करणी माता ने स्त्री की रोने की आवाज़ सुनी तब वो वहाँ पर रुके, बोला कि तुम क्या हुआ, तो उन्होंने सारी बात बताई। बोला मेरी तो आज ही शादी हुई थी, मैं आज ही विधवा हूँ। तो फिर करणी माता ने इसके पति को वापस क्या है, जीवन दान दिया। ये यहाँ पे राव शेखा जी है, राव शेखा जी अपनी सभा कर रहे हैं, जिनकी पूरी सेना करणी माता का आनंद है। राव शेखा जी यहाँ पे सभा कर रहे हैं।
जब ये यहाँ पे सभा कर रहे थे तब इन पर बार बार बिजलियाँ गिर रही थी, इनके महल के ऊपर बार बार बिजलियाँ गिर रही थी। सभा करनी भी जरूरी थी क्योंकि अगले दिन इनका मुगलों से युद्ध था। जब इनका तो इन्होंने करणी माता को याद किया सच्चे मन से, करणी माता को याद किया तो करणी माता यहाँ पर थे। उन्होंने अपनी जो लोहड़ी होती है, चुंदरी होती है, उससे राव सेठा के महल के ऊपर वाले सारे बादलों को ढक लिया और राव सेठा ने यहाँ पे अपनी सभा समाप्त की। ये झगड़ू शाह है, गुजरात के बहुत बड़े व्यापारी हैं झगड़ू शाह। ये क्या है, लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करते थे। एक बार जब ये यात्रा कर रहे थे तो बीच समुद्र में तूफान आ गया और झगड़ू शाह की नाव लटक और डूबने लगी। जब नाव ऑलमोस्ट डूब चुकी थी तब झगड़ू शाह ने करणी माता को अरदास लगी, बोला माँ मेरे प्राण तुम्हारे हाथों में। करणी माता उस वक्त अपनी सास के साथ गाय को दूध रही। गाय को दूधते दूधते करणी माता ने एक हाथ से गाय का दूध निकाल लेते, दूसरे हाथ से ऐसे करके झगड़ू शाह की नाव को वापस संभाल दिया और झगड़ू शाह के यहाँ पे प्राण बचाए। तो अब उनका हाथ तो समुद्र में गया था तो यहाँ से कुर्ती गीली हो गई थी। सास ऐसा तो करेगी, कुर्ती गीली कैसे हुई? करणी माता को बोला, उन्होंने बोला, उनको बोला कि यहाँ पे दूध गिर गया। उन्होंने बोला दूध नहीं गिरा, किसी भक्त की अरदास पूरी की। नजर तो चली जाती है, सास सख्त करेगी। यहाँ पे राव बीका जी हैं जिनके नाम से हमारे बीकानेर की स्थापना की गई। ये जोधपुर से आए थे और इनका यहाँ मुगलों से युद्ध था। जब मुगलों से युद्ध था तब क्या है, बीका जी यहाँ पे देशनोक में रुके थे और करणी माता से युद्ध में विजय का आशीर्वाद लेने के लिए रुके। तो यहाँ पर जब करणी माता ने इन्हें युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया था और इनके नाम से फिर करणी माता ने बीकानेर की स्थापना की और ये युद्ध जीते भी थे। ये इस पोर्ट्रेट में है कि यहाँ पर चूहे क्यों हैं। ये जो आदमी जिनकी डेथ हो गई है इनका नाम है लाखन जी। ये करणी माता के सबसे छोटे पुत्र हैं। ये क्या है, लाखन जी वैसे तो कोई भी काम करते थे, करणी माता को बता के करते थे। एक बार करणी माता पूजा कर रहे थे, लाखन जी पीछे से निकल गए। हमारे पास ही में गांव है कोला है, वहाँ पर पानी का तालाब है बड़ा। लाखन जी ने सोचा स्नान कर लेता हूँ, करणी माता को बिना बताया है। और लाखन जी जैसे ही उस तालाब में घुसे स्नान करने के लिए, और लाखन जी को तैरना नहीं आता तो उस तालाब गहरा था और लाखन जी डूब गए और उनकी डेथ हो गई थी, वहाँ मृत्यु हो गई। जब करणी माता को पता चला मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है तो करणी माता वापस यमलोक गई थी, यमराज के पास। यमराज के पास जाकर उन्होंने बोला था मेरे पुत्र को वापस करो। तो यमराज ने बोला कि माँ यहाँ जो आ गए वो वापस नहीं जाता। करणी माता ने बोला मैं तो मेरे पुत्र को लेके जाऊँगा। तो यमराज ने बोला माँ ऐसा तो विधि के विधान में ही नहीं है, आज तक यहाँ पे कोई आया वो वापस नहीं गया। तो फिर करणी माता ने बोला कि आज तक किसी पुत्र की माँ आई है क्या तुम्हारे पास अपने पुत्र को लेने के लिए? वही मैं पहली तो। यमराज ने बोला है तो कोई शक्ति। यमराज ने हाथ जोड़े और पूछा आप कौन हो? तब उन्होंने अपना दुर्गा रूप बताया, अपने पुत्र लाखन को वहाँ से छुड़ाया। छुड़ा कर जब वो वापस आ रही थी तब यमराज ने बोला माँ ऐसे तो आपके 3 पुत्र और हैं, वो भी आएंगे। करणी माता के टोटल 4 थे। बोला ऐसे तो आपके 3 पुत्र और हैं, वो भी आएंगे। उनकी भी डेथ होगी तब वो मेरे पास आएंगे। उनके भी बेटे होंगे जो आपके पोते होंगे, आपको प्रिय होंगे, वो भी आएंगे। ऐसे आप अपने वंश वालों को सारों को छुड़ा के ले जाओगे, दूर सो के साथ मैं सब होंगे। तब करणी माता ने बोला था कि आज के बाद मेरे वंश का या मेरा कोई भी बेटा या पोता तुम्हारे पास या यमलोक में नहीं आएगा। वो मेरे पास मेरे इस मंदिर में छोटे चूहे के रूप में जन्म लेके रहेगा। अब जितने भी देश नोक में देपावत है हम सब करणी माता के वंश से बिलोंग करते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तब हम यहाँ पे चूहे बनते हैं और इन चूहों की मृत्यु होती है तो वे वापस हमारे घर में बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। ये ऐसे मेंटेन रहते हैं, ये नॉर्मल चूहे नहीं है, ये हमारे वंश के लोग हैं, करणी माता के वंश के लोग। अगर ये नॉर्मल चूहे होते तो नॉर्मल चूहा साल में 4 बच्चों को जन्म देता है और 600 सालों से ये मंदिर है। अगर ये चूहे नॉर्मल होते तो आज इतने हो जाते, आज इनकी संख्या इतनी हो जाती कि अभी हमारे पैरों में भी चूहे होते, पूरा गांव चूहों से भर जाता। 600 सालों में कितने चूहे हो जाते। लेकिन इन चूहों की संख्या वैसे निश्चित है, ज़्यादा घटती बढ़ती नहीं। वैसे चूहों से रोग फैलते हैं, जैसे प्लेग होता है वो चूहों से फैलता है। लेकिन अगर आपको प्लेग हो रखा है और आपने इन चूहों का जूठा पानी पी लिया तो आपका प्लेग रोग ठीक हो जाएगा। ये यहाँ पे चलते हैं। वाइट चूहा जो है वो करणी माता का रूप माना जाता है। करणी माता और करणी माता के जो 4 पुत्र थे उनका रूप माना जाता है वाइट चूहा। वाइट चूहे के दर्शन हुए आपको तो बहुत सौभाग्यशाली हो। किन्हीं को मतलब दर्शन होते ही नहीं है, काफ़ी मतलब 6-6 महीने तक ये गायब रहते हैं। आपको हुए तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। करणी माता खुद ने आपको दर्शन दिया। ध्यान
पहल के देख रही गांधी की वाइट सूट तो खुद याद वाइट बढ़िया लग रहा है। नहीं, मैं पिछली बार आयोजन देख गया। बढ़िया है, सौभाग्यशाली माना जाता है। एक आर्मी से है, कर्नल है सर, वो आए थे, मतलब हमारे कांटेक्ट में हैं। वो पिछले 6 महीने से आ रहे हैं, हर महीने आते हैं, उनको दर्शन नहीं मिले। वो मुझे बोलते हैं दर्शन नहीं हुए। मैंने बोला करनी मत, आपको देना नहीं चाहते दर्शन। ये क्या है, राव शेखा जी। राव शेखा जी इन्होंने इस बार मुगलों से युद्ध किया था और ये युद्ध हार गए थे। तो मुगलों ने इन्हें क्या है, मुल्तान कारागृह में डाल दिया। मुल्तान जेल अभी फिलहाल पाकिस्तान में, वहाँ पर डाल दिया मुल्तान जेल में। तो राव शेखा जी क्या है, मुल्तान जेल में गिरफ्त थे। फिर इन्हें याद आया कि इनकी बेटी का यहाँ पुगल में विवाह था, पुगल रानी का यहाँ पे विवाह था। और जब कन्यादान का समय आया तब राव शेखा जी को याद आया कि आज मेरी बेटी का कन्यादान है और मैं इस जेल में गिरफ्त हूँ। तब राव शेखा जी ने करणी माता को याद किया और बोला, माँ अगर आज मेरी बेटी का कन्यादान है और मैं इस जेल में गिरफ्त हूँ और कन्यादान बाप के बिना हो नहीं सकता, तो करणी माता को सच्चे मन से जब याद किया तो करणी माता ने चील रूप धारण करके, चील जो हमारे ईगल होता है उनका रूप धारण करके राव शेखा को यहाँ मुल्तान कारागृह से छुड़वाया। तो यहाँ पे करणी माता ने छुड़वाया था। फिर वापस अपनी पीठ पर बिठा कर राव शेखा जी को यहाँ पुगल लेके आए थे और पुगल रानी का यहाँ पे कन्यादान करवाया। ये मंदार राणा जी, इनका युद्ध था बाबर के बेटे से। तो मंदार राणा जब युद्ध कर रहे थे तब इनके जो रथ के आगे 2 घोड़े बंधे हुए थे, एक घोड़े की तलवार की लगी और वो उसकी मृत्यु हो गई, घोड़े मर गए। तो मंदार राणा ने सोचा कि अब ना मैं मूविंग कर सकता हूँ, अब रथ आगे नहीं बढ़ेगा, एक घोड़ा पूरे रथ को और इस मरे हुए घोड़े को साथ में कैसे घसीटे। तो मंदार राणा ने सोचा अब तो युद्ध हारेंगे और ये मुसलमान अगर युद्ध जीत गए तो ये हमारी स्त्रियों के साथ दुराचार करेंगे, प्रजा को मारेंगे, प्रताड़ित करेंगे। तब क्या है, मंदार राणा ने फिर क्या है, करणी माता को याद किया, बोला माँ मेरे प्राण और मेरी प्रजा की इज्जत और प्राण तुम्हारे हाथों में। तब करणी माता का जो, जैसे ही इन्होंने याद किया तो करणी माता का जो सिंह था, जो घोड़ा मरा था, उसकी जगह करणी माता के शेर ने ले ली थी। यहाँ पे करणी माता का शेर आ गया था। फिर इन्होंने युद्ध भी विजय किया, यहाँ पे घोड़े की जगह शेर आ गया। ये हमारे वंश के हैं, इनका नाम है चौथ जी बिट्टू, सारणों में बिट्टू जात होती है। तो ये चौथ जी बिट्टू क्या अनाज भरकर ऊँट पर यात्रा कर रहे थे। तो ये बीच रेगिस्तान में इन्होंने क्या ऊँट को थोड़ा तेज किया, ऊँट पर अनाज था, ऊँट को घर जल्दी पहुंचने की लालच में तेज किया। जैसे ही तेज किया ऊँट लड़खड़ाया और गिर गया और ऊँट का पेट टूट गया। जब ऊँट का पेट टूटा तब क्या है, चौथ जी बिट्टू ने सोचा कि अब ये ऊँट तो मरेगा ही, साथ में मैं भी मरूंगा। ये ऊँट तो अब चल नहीं सकता, इसका पेट टूट गया, साथ में मैं कितनी दूर तक चलूंगा, कि मेरे पास पर्याप्त पानी और पर्याप्त खाना है। तो चौथ जी बिट्टू ने हार मानी और फिर करणी माता को याद किया और बोला, माँ मेरे प्राण और इस जीव ऊँट के प्राण तुम्हारे हाथों में। तो वहाँ बीच रेगिस्तान में, निर्जल रेगिस्तान में एक वाइट कपड़े पहने एक आदमी आया था। उसने चौथ जी को पानी पिलाया और ऊँट के नकली पैर लगाए और ऊँट को चलने का आशीर्वाद दिया। तो फिर क्या है, ये ऊँट वापस चल दिया था और चौथ जी बिट्टू के यहाँ पे जान दी। ये हमारे बीकानेर के पास एक आऊ गाँव है, आऊ के काफ़ी लोग यहाँ भी रहते हैं। आऊ में यह आणदे नाम का सुतार काम कर रहा था। तो ये सुतार जब काम कर रहा था, ये रस्सी से लटका हुआ कुएं के अंदर काम कर रहा था। तो जब ये कुएं के सेंटर में पहुंचा तब बीच में से रस्सी टूट गई, कुआं काफ़ी गहरा है। तो कुएं में क्या है, ये जब सेंटर में पहुंचा तो बीच में से रस्सी टूट गई और आणदे सुतार ने सोचा कि भाई ये नीचे गिर रहा था, नीचे गिरते गिरते इसने सोचा कि अब तो मरेंगे, सीधा नीचे गिरूंगा, मेरी सीधी मृत्यु हो जाएगी। कुआं काफ़ी गहरा था। तब आणदे सुतार ने करणी माता को याद किया। जैसे ही करणी माता को याद किया, एक दुमई होती है, सांप होता है जिसके दोनों तरफ मुंह होता है, करणी